सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष ये हमें बताते हैं कि जो सत वस्तु है वो हमारे भीतर में ही है और मानव जीवन का परम ध्येय उसी सत वस्तु का संग करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सत वस्तु है क्या। तो महापुरुष हमें फरमाते हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश विद्यमान है वही आत्मा सत है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए वह वस्तु सत्संग है। यानी कि सत वस्तु जो हमारी रूह है परमात्मा का अंश उसके बारे में चर्चा या जो उसका मूल स्रोत है उसके बारे में चर्चा उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना अपने आप में बैठकर या फिर गुरुमुख संगत उनकी संगत में प्रभु की चर्चा करना वही सत्संग है जिसमें कि हम यह समझें ये जानें कि अंततः हम क्या हैं और यहाँ पर किस ध्येय से आए हैं। यह सत वस्तु हमारे अंदर ही है क्योंकि मनुष्य स्वयं सत एवं चेतन है और उस सच्चिदानंदन परमात्मा का अंश है। उस सतचित आनंद से बिछुड़कर और सत का ज्ञान ना होने से केवल चित्त का या हम यूं कहें कि चेतन मन को ही अपने आप को समझ बैठना, ये चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से ही नहीं है कि हमें विवेक मिल गया बुद्धि मिल गई और कर्म करना भी आ गया तो हम इसको सब मिलकर चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ है चैतन्यता, यानी कि अपने आप को जानने की क्षमता और उसको जानना कि असल में मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये प्रथम शब्द सतचित आनंद से सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल जो मध्य का चित्त शब्द है
हम उसी को अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। चेतन मन केवल बुद्धि विवेक से कार्य कर लेना ही चेतनता समझ लेना। अगर हम विचार करें तो ये हमारी जो बुद्धि है ये तो असत्य के विषय में भी बहुत गहराई से सोच सकती है, लेकिन जो मध्य का शब्द चित्त है उसी को हम अपना रूप समझते हुए हम जीव मझधार में फंस गए हैं। अब हुआ क्या है कि जीव परमात्मा से बिछुड़कर अलग हुआ और जीव आत्मा बना। आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। अगर हमने उस आत्मा को ही भुला दिया तो फिर तो इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव हैं, वो सभी जीव कहलाते हैं और हम मनुष्य भी एक जीव ही बन गए। लेकिन हम तो जीव आत्मा हैं, क्योंकि उस बुद्धि और कर्म करने की जो हमारे अंदर क्षमता है, जो चेतनता है, वो हमें जीव आत्मा बनाती है। हम कई बार अपने भजनों में भी तो कहते ना, तुम ही तो मेरी जीव आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ में रहकर मुझसे दूरी पर्दा हटाना जरूर होगा। तो मनुष्य तो अपने विवेक, बुद्धि और कर्म की क्षमता के कारण जीव आत्मा है, लेकिन हम एक साधारण जीव बन बैठे और अपने आप को अन्य पशु योनियां या जितने भी इस संसार में जीव हैं भूलवश उन्हीं जीवों की श्रेणी में आ गए। क्योंकि जो हमारा असल में कार्य था वो तो हम कर ही नहीं रहे। जैसे अन्य योनियां अपना भरण पोषण कर रही हैं, वैसे ही हम भी अपना पेट पाल रहे हैं। जैसे वो सृष्टि की संरचना में रिप्रोडक्शन का कर्म कर रहे हैं, हम भी वही कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी उन्हीं जीवों की श्रेणी में फंसकर ये भूल बैठे कि हम तो जीव आत्मा हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है, ये तो केवल और केवल सत्पुरुषों की संगति से ही पता चलता है कि हमने इस मानव योनि के लिए कितनी प्रार्थना की और प्रभु की कृपा से हमें यह योनि प्राप्त हुई। और इस योनि को प्राप्त करके हमने कौन सा कार्य करना है, ये भी तो हमें हमारे सद्गुरु देव ही बताते हैं। सत्पुरुषों का संग करने से ही यह अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया जो हम अपने चरम चक्षुओं से देखते हैं वह क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियां हमारे अंदर में विद्यमान हैं वही तो सब कुछ परमात्मा ने बाहरी जगत में भी उसका पसारा किया है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि, ये सभी बातें तभी पता चलती हैं जब हम पूर्ण सद्गुरुदेव की चरण शरण में जाते हैं और अपना सभी ज्ञान अपने आप को भुलाकर जब सद्गुरुदेव के समक्ष बैठकर अपना दामन फैलाते हैं, तब ये अंतर ज्ञान की बातें हमें केवल और केवल सद्गुरु ही बताते हैं। हम अपनी शक्ति भूल चुके हैं इस संसार में आकर
उसमें रम गए। संसार के जो मनमोहक दृश्य हैं उन्हीं को ही सब कुछ समझकर उसका ही आनंद प्राप्त करने में लगे रहते हैं। लेकिन संत सत्पुरुष हमें ये ज्ञान देते हैं कि यह जो रचना बाहरी जगत में आप देख रहे हो, इससे भी कई गुना अधिक हमारे अंदर में है। ये जो बाहरी दृश्य हैं, ये अंदर के दृश्यों की केवल एक परछाई मात्र है, और हमें उन सभी हमारे अंतर मन में जो परमात्मा ने बाहरी सृष्टि की रचना की हुई है, उसका साक्षात्कार कराने के लिए हमें सत्पुरुष चेताते हैं। उसी का सफ़र करते हुए अंतर मन में हमें कहाँ पर जाना है, कौन सी मंजिल पर पहुँचना है, ये केवल और केवल सद्गुरु ही हमें समझाते हैं। और हमारी तो ये बहुत, कह लें कि हम बहुत लक्की हैं कि हमें समय के परिपूर्ण सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है, और अपने वचनों में हमें बार बार यह बताते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन साथ में छूट भी देते हैं कि इस संसार में रहो, संसार के सभी कार्यों को पूरा करो, लेकिन बीचों बीच में इस संसार से थोड़ा सा अलग होकर अपने लिए भी कार्य करो, क्योंकि असली हमारा जो इस धरा पर आने का प्रयोजन है वो तो अपनी इस आत्मा को परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन करने के लिए है। अगर हम इस संसार में आए हैं और मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, तो उसका वो सब कुछ जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे फ़र्ज हैं, उसको तो पूरा करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने लिए भी समय निकालना है। सारा समय परिवार को या संसार को नहीं देना, अपने लिए भी अलग से समय निकालना है। और उस समय में जैसा कि हमें श्री हुजूर गुरु महाराज जी का आदेश है कि हमें भजन अभ्यास नितांत आवश्यक है, और वो 2 घंटे का भजन अभ्यास हमें करना ही करना है। उसकी तरफ कैसे खिंचाव होगा, उसके लिए 5 नियमों का निर्धारण किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे ऊपर कृपा करके बहुत ही सरल 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान, इन 5 नियमों की पालना हमें करनी है। जैसे जैसे हम इन नियमों की पालना करने में दृढ़तर होते जाएंगे, वैसे उसी प्रकार धीरे धीरे हमारा भजन अभ्यास की तरफ ज़्यादा मन लगने को हम आतुर हो जाएंगे कि हम ये भी कार्य करें। उसको ही करने से हमें जो अंतर मन के दृश्य हैं उनको हम अंतर मन में देख सकेंगे, और वहाँ से सफ़र करते हुए हमारी ये रूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और इसी कार्य के लिए तो हमें सद्गुरुदेव प्रेरित करते हैं। और जब हम इस पर चलने का मन बना लें, दृढ़ता से इनका पालन करें, तो सद्गुरुदेव
इस ओर चलने के लिए हमें 10 गुना ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा माता पिता के कहे अनुसार कोई कार्य करता है तो माता पिता भी उस कार्य को करवाने के लिए अपने बच्चों का हर तरह से उसकी सहायता करते हैं। अगर हम देखें कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है और बच्चा भी उसी पथ पर चलता है, तो माता पिता किसी भी प्रकार के खर्चे की परवाह नहीं करते। अगर कर्ज भी लेना पड़े तो हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि वो खुश हैं कि उनका बच्चा एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। इसी प्रकार हमारे सद्गुरुदेव जब उनके बताए हुए नियमों पर हम चलेंगे, तब उस ओर चलने के लिए वो हमें आत्मिक बल प्रदान करेंगे। हमारे लिए उस रास्ते पर चलने के लिए जितने भी कांटे हैं या जो परेशानियां हैं या जो संसारिक कार्य उसमें अड़चन बनेंगे, वो सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हमारे मन का झुकाव, हमारी इंद्रियों का झुकाव भी उसी तरफ होगा कि मैंने वो नियमों का पालन करना है। जब हम उन 5 नियमों का अपना हित चित्त से पालन करेंगे, तब सुमिरन और ध्यान में भी हमारा ध्यान अवश्य लगेगा। तो हमारा ये फ़र्ज है, जब सद्गुरुदेव की इतनी कृपा, इतनी रहमत हम पर बरस रही है, तो उनकी रहमत में हमें खूब भीगना है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।